हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएस और पीएस के हेटर्स के बारे में कि भैया किस हद तक ये लोग गिरेंगे। ठीक है, बड़ों बड़ों की लड़ाई में बड़े ही शामिल हों तो अच्छा है, बच्चों को शामिल करना, शादी पे सवाल उठाना, पैसा, प्रॉपर्टी, गोल्ड पे बात करना, इन सब पे बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहें। पीएस ने कैसे हेटर्स को जवाब दिया और पकड़े जाने पर सामने वाली पार्टी का क्या आंसर था, जो कि विमल दीदी के द्वारा कहा गया, उसे भी क्लियर करूँगी। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करूँ, आप सबसे कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, चैनल आप वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, कैसे चलेगा आप बताओ। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो चैनल आगे बढ़ेगा नहीं, वहीं का वहीं रुक जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये मेरी रिक्वेस्ट समझे या ये मेरी सपोर्ट का एक वे समझे। वीडियो को लाइक करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि पीएस जो है बहुत दिनों से चल ही रही थी कि भैया तुम लोग मत बोलो, तुम लोग मत करो। मैंने लास्ट वीडियो में भी इस सब पे बात की। अब एक्चुअल में क्या हुआ कि जो ऑपोजिट पार्टी की तरफ से पीआर चल रही थी, ठीक है, देखो अब हम भी हैं, हम भी रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, हम भी किसी के बारे में नेगेटिव पॉजिटिव बोलते हैं, पर वो बोलते हैं जो उनके ब्लॉग से रिलेटेड होता है, उनकी लाइफ से रिलेटेड होता है, जो कि सोशल मीडिया पे होता है। हाँ ठीक है, आप लोगों की चॉइस डिफरेंट हो सकता है मुझे कुछ और पसंद हो, आपको कुछ और पसंद हो, वो एक डिफरेंट वे होता है। बट आप सोचें कि इतना भी आप ना गिरें ना, इतना भी मत गिरें कि एक इंसान बिल्कुल ही मजबूर हो जाए। पीएस ने बहुत सारी चीज़ों का बड़ा सही जवाब दिया। शेम ऑन यू कहना बनता था और बड़ी लेट हो गई कहने के लिए, ये पहले ही कह देते। पर क्या होता है ना, जो ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं जिनको मतलब कि ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से मतलब नहीं होता, बहुत सारे आप देखोगे कुछ जो छोटे मोटे हैं वो ऐसे मुंह उठा के हर किसी के चैनल पे पहुंच जाते हैं, मेरे बारे में मत कहो, मेरे बारे में ना कहो। पर जैसे पीएस जैसे हैं जिनको अपनी फैमिली से नहीं फुर्सत, अपने बच्चे से और अपनी ही लाइफ से फुर्सत नहीं, वो क्या इन लोगों को आंसर देंगे। विमल दीदी तो देखो आंसर दे रही थी, देने की वजह ये थी कि मजबूर कर दिया गया था। एक बच्चे के लिए कहा गया, शादी के लिए कहा गया। इसमें आप बताएं सबसे बड़ी गलती किसकी है? अगर आपको कहा जा रहा है कि आप हॉस्पिटल गए, आपके साथ सामने वाली पार्टी थी, आप मिरर में वो पार्टी दिख गई, आपने तुरंत कहा कि अगर मैं रिकॉर्डिंग डाल दूं फिर तुम लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, जो फालतू बोलते हैं ये वो। या जैसे कि आप देखें कि जो हाफ इंजीनियर की वाइफ ने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की, हाफ इंजीनियर के लिए टोंटिंग की गई। इससे पहले आपको याद होगा पीआर किया गया जब वो रील बनी थी। फ्रेंड्स, आप सबको तो चीज़ें पता होंगी, तो तब फटाफट से आगे आ गए। अगर कोई लेडी या कोई भी जेंट्स या वट एवर, कोई भी बच्चा बड़ा कोई भी अगर आपके बच्चे के लिए गलत कह रहा है, मैं गलत पे बात कर रही हूँ, गलत कह रहा है, तो आप उस पर एक्शन क्यों नहीं लेंगे? आपकी शादी पे सवाल उठा, आप चुप हैं। आपकी वाइफ पे सवाल उठा, आप चुप हैं। आपकी फ्रेंड पे सवाल उठता है तो आप सबसे आगे आके खड़े हो जाते हैं। क्यों? आप इसलिए कि आप कहते हो मेरी फ्रेंड की कोई गलती नहीं। ठीक है, अगर आपको लगता है, फ्रेंड्स एक बार को हम ये भी मान लें, इनका कहना ये मेरी फ्रेंड की कोई गलती नहीं, उसको इस कंट्रोवर्सी में घसीटा गया क्योंकि फ्रेंड जो थी उसको पार्टनरशिप चाहिए थी। फ्रेंड कह रही है कि गाली खा के भी मैं फ्रेंड जो है पार्टनरशिप करूंगी, गाली खा के भी मैं एक हस्बैंड को जो है वाइफ से अलग करती रहूंगी। क्या हो गया? गाली तो पड़ रही है और हस्बैंड जो है मतलब फ्रेंड जो है वो मुझे डिफेंड करता रहेगा। आज वो हस्बैंड अपने बेटे को क्यों नहीं डिफेंड कर रहा? बेटे को तो डिफेंड कर सकते। इतना मतलब गलत गलत कहना, पिल्ला जैसा वर्ड यूज कर देना बच्चे के लिए, बच्चे के बर्थ के लिए गलत कह देना। वाइफ को तो चलो आपने खुद ने ही कह दिया कि उससे अफेयर था, उससे अफेयर था, मुझे छोड़ के जा रही थी, तो बाहर वालों की तो आप छोड़ ही दीजिए फ्रेंड्स। पर अपने बेटे तक की बात पे तो कोई माँ बाप नहीं सुनता। पर कैसे भैया जी सुन रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही ये बात कि ठीक है आप अपने रिश्ते जो है बिगाड़ना चाहते ही हैं, आप चाहते ही हैं कि ऑपोजिट पार्टी पे मैं सारे ब्लेम लगाई दूं। पर इन सब ब्लेम्स के अंदर एक चीज़ है कि आप अपने बेटे को तो प्रोटेक्ट करें, अपने बेटे को तो इस कंट्रोवर्सी से दूर रखें। अगर एक मदर उसको पाल रही है, एक मदर अगर उसके साथ जा रही है, तो इस चीज़ को तो आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना कि मेरी वाइफ क्या करे, बच्चे को कहाँ छोड़ के जाए, वर्किंग है, या तो आप उसको फैसिलिटीज़ दो, या तो आप एज अ हस्बैंड रहो चीज़ों को लेके। कोई कहता है कि इनकी शादी नहीं हुई, इनकी शादी हुई नहीं थी, तो अगर आप बताएं शादी नहीं हुई तो डी वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है? भैया जी क्यों कहते हैं कि मैंने जो है फाइल कर दिया है?
ठीक है, वाइफ क्यों कहती है कि ओके मैं पेपर साइन कर दूंगी, फिर वाइफ कहती है मैं पेपर साइन नहीं करूंगी क्योंकि मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं अपने रिश्तों को छोड़ना चाहती। ये पीएस की तरफ से ही आप देखिए क्लेम्स हैं सारे, हस्बैंड की साइड से ही क्लेम्स हैं सारे। आप किसी को भी डिफेंड करो, मैं कहूँ अगर मुझे कई बार अभी लास्ट वीडियो में कहा गया तू तो वकील है, तेरी उसके नाम पे रोटी चल रही है, वट एवर, चलिए ठीक है, आपकी उससे नहीं, आप सामने वाली पार्टी को गलत समझते हैं, आप ये बातें भी कह दें, समझ आता है, पर हम वो चीज़ों के एडवोकेट बने हुए हैं जो चीज़ सोशल मीडिया पे है फ्रेंड्स, ठीक है ना। हम उन चीज़ों पे कभी भी पॉइंट नहीं कर रहे जो कि सोशल मीडिया पे ही नहीं है। ऑडियंस जो है आज पीएस के साथ है, ऑडियंस जो है आज विमल दीदी के साथ है। आप सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि एक लेडी के साथ उसकी सिस्टर इन लॉ है, उनकी मदर इन लॉ है, पूरी फैमिली है, इन लॉज की पूरी फैमिली है, उसके बाद उस पर ब्लेम कर रहे हैं। उस पर क्या, उसके साथ जो भी जुड़ता है उस पर ब्लेम किया जाता है। तो ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें सही नहीं है। आप देखो पैसा जितना मर्जी कमा लो, भैया जी के लिए कहूँगी, आप पार्टनरशिप जितनी मर्जी कर लो, पर जहाँ आपकी फैमिली स्टैंड करेगी वहाँ आपकी फैमिली ही स्टैंड करेगी। अब देखिए पक्ष भैया के साथ भी इनकी कंट्रोवर्सी चली, पक्ष भैया ने भी लाइव किया, पीआर बोला, फेक पीआर, सब कुछ किया, पर उसके बाद ख़त्म हुई, पर पक्ष भैया के भी मुंह से आज एक अक्षर नहीं निकल रहा। वो तो पक्ष भैया का नाम भी ले रही हैं, वो तो भैया जी का भी नाम ले रही हैं, वो तो सबका नाम ले ले के बात कर रही हैं। आज इन लास्ट पीएस को, इन हेटर्स को जवाब देना पड़ा। या आप देखो जो इससे पहले विमल दीदी ने भी स्टोरी डाली थी, देखिए क्या होता है ना, आउट ऑफ बॉक्स कभी कभी विमल दीदी कुछ बातें कर देती है, पर हम उस चीज़ को इसलिए नहीं ज़्यादा हाईलाइट करते कि वो भी एक लेडी की फ्रस्ट्रेशन है, एक सिस्टर की फ्रस्ट्रेशन है कि भैया आज हमारा भाई जो है आपने बिल्कुल पूरी तरह से अलग कर दिया है। आप तो दोस्ती दोस्ती कहते थे, आप तो 2-3 साल पहले, ये विमल दीदी के कहना है कि 2-3 साल पहले एज अ फ्रेंड एंटर करे थे, एज अ वेल विशर एंटर करे थे, और आप ऐसा एंटर करे कि आज आपने जो है फैमिली से उसको अलग कर दिया। अब जो वो हैं वो कहती हैं कि भैया वो कोई बच्चा थोड़ी है, मैं कौन होती हूँ किसी को अलग करने वाली, पर ब्रेन वॉश होता है फ्रेंड्स। आप देखो हम लोग जब छोटे होते हैं, जब हम यंग एज में होते हैं, तो हम अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तुमने हमारे लिए किया क्या। फिर धीरे धीरे जब हमें समझ आती है, धीरे धीरे जब फैमिली की इंपॉर्टेंस पता चलती है, तो हम कहते हैं नहीं नहीं हम गलत थे, जहाँ हमारे फ्रेंड्स स्टैंड नहीं कर सकते वहाँ हमारी फैमिली स्टैंड कर सकती है। इसी तरह हो सकता है भैया जी को कल को समझ आए, मे बी भैया जी जो हैं वो कल को इस चीज़ को माने और कहें कि हाँ जी ठीक है, कि ये जो सब दोस्ती है वो कितनी इम्पोर्टेंट और कितनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पे बात जो है भैया जी मे बी इन फ्यूचर समझ के करें। पक्ष भैया जो हैं देखिए वो वैसे तो चुप हो गए हैं, पर पक्ष भैया को इस चीज़ में स्टैंड लेना चाहिए, कहना चाहिए इस चीज़ में। और लीगल एक्शंस तो चलिए ठीक है, वो तो उनकी अपनी हेडेक है, वो तो उनका अपना एक तरीका है, वो जो भी करेंगे फ्रेंड्स। पर जो आपने अगर उनके हेटर्स बहुत सारे, मैं रील्स कई बार शॉर्ट्स देखती हूँ तो उसके अंदर आ जाते हैं, जैसे अब रिकॉर्डिंग शेयर की गई, रिकॉर्डिंग की बात आ गई। अब होता क्या है कि एक लेडी हैं वो जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बोल रही हैं, वो किसी की लाइव में भी गई और लाइव में जाके भी बड़ी तारीफ़ कर रही थी कि वो लड़की बहुत अच्छी है, वो सिर्फ वन साइडेड लव करती है, वो मैरिज नहीं करेगी, वट एवर बहुत सारी चीज़ें कह रही थी। तो तब भी मेरे दिमाग में यही चीज़ आई कि अगर वो प्यार इतना इम्पोर्टेंस रखती है लाइफ में, तो किसी दूसरे के प्यार को ख़राब करती ना। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर बताएं आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप किससे की सपोर्ट करते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड, ये मेरी रिक्वेस्ट है और ये मुझे आपकी तरफ से सपोर्ट की नीड है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।